हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। ठीक है, और ये चैप्टर लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। ये एक स्वीडिश राइटर हैं और ये एक यूनिवर्सल मैसेज देते हैं कि अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके अंदर के लव अंडरस्टैंडिंग को हम जगा सकते हैं। अगर वो किसी वजह से एक बुरा इंसान बन गया है तो उसकी अच्छाई को हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करके जगा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Selma Lagerlöf talks about the universality of human goodness that can be awakened through understanding, love, compassion and belief। जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को जगाना चाहते हैं, उसकी काइंडनेस को जगाना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड experience is the best schoolmasters and the peddler was able to get a vital lesson after his encounter with situation and people both। और हर एक की लाइफ में अगर हम कहें सबसे बेस्ट रोल प्ले जो लाइफ में करता है वो होता है एक्सपीरियंस। हम डेली कोई ना कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस हमें लाइफ में आगे ले जाता है, हमें हमारे और कामों को करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो चैप्टर शुरू करने से पहले मेन कैरेक्टर्स देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट है द रैट ट्रैप सेलर, ये इसमें मेन कैरेक्टर है और ये बहुत ही ज्यादा गरीब है। ठीक है, रैट ट्रैप सेलर बहुत ज्यादा गरीब है। क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन है, अकेला रहता है। एडला विलमैनसन ये आयरन मास्टर की बेटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आयरन मास्टर जो रांसजो आयरन मिल के ओनर है। ठीक है, नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। सो फर्स्ट द रैट ट्रैप मैन, ये जो रैट ट्रैप सेलर है ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और इसका जो बिजनेस है रैट ट्रैप सेल करना वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कभी कोई अपनी मर्जी से एक रैट ट्रैप लेता है, उसमें उसका क्या गुजारा होगा। तो इस रीजन की वजह से वो कभी कभी चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। ठीक है, उसको मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि उसका जो अपना एक बिजनेस है रैट ट्रैप सेल करने वाला वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, मतलब उसको उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। उसकी फिलॉसफी क्या है इस पूरी दुनिया को लेके? उसकी फिलॉसफी ये है कि दिस होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। ओके, ये पूरा वर्ल्ड जो है एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। एंड वन डे दिस मैन हैड एन एंटरटेनिंग आइडिया। इस आदमी को एक आइडिया आया कि ये पूरी दुनिया जो है एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है एंड इट्स ओनली पर्पस वाज टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और इस दुनिया में एक ही पर्पस है कि हर एक इंसान के लिए बेट्स का मतलब होता है जैसे हम चूहेदानी में चूहे के लिए छोटा सा कुछ रखते हैं ना, रोटी का टुकड़ा या चीज का टुकड़ा, और वो उसके लिए उस पिंजरे में आता है छोटे से और फिर एकदम से वो उसके अंदर कैद हो जाता है। तो यहाँ के जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, जॉयज हैं, रिचेज हैं, शेल्टर है, फूड है, क्लोथिंग है, ये सारी चीजें हमारे लिए बेट का काम करता है और हम उस छोटे से चूहे की तरह इस वर्ल्डली प्लेजर में घुसते हैं और यहीं फंस के रह जाते हैं। तो ये उसकी फिलॉसफी है। एंड एज सुन एज वी आर टेम्प्टेड टू टच दीज बेट्स द रैट ट्रैप क्लोजेज इन ऑल ऑफ अस। है ना, ये जो ट्रैप है, ये दुनिया का जो ट्रैप है, ये एकदम से बंद हो जाता है और हम यहीं फंस के रह जाते हैं। ठीक है, नाउ शेल्टर एट क्रॉफ्टर्स हाउस। अब जो क्रॉफ्टर था उसके घर में इसने क्यों शेल्टर लिया, कैसे लिया, देखो नाउ। अब ये रैट ट्रैप सेलर जो है वो रैट ट्रैप बेचता है, कभी कभी चोरी भी करता है, कभी कभी भीख भी मांगता है। सो एक दिन क्या हुआ, द पेडलर रीच अ क्रॉफ्टर्स कॉटेज। ये गया, ऐसे पैदल चल रहा था, घर तो इसका था नहीं, तो ये चलते चलते इसने देखा कि रोड के साइड में कॉटेज है, दैट वाज क्रॉफ्टर्स कॉटेज। ठीक है, क्रॉफ्टर का घर था वो। एंड ही वॉज एन ओल्ड मैन, ये क्रॉफ्टर जो है
काफी बूढ़ा आदमी है, अकेला रहता है, ठीक है, कोई नहीं है इसके साथ। सो इसने जब देखा कि ये रैट ट्रैप सेलर इससे वहां पे शेल्टर मांग रहा है कि मुझे रात को यहाँ पे रुकने दो, तो क्रॉफ्टर बिकेम वेरी हैप्पी, है ना। क्रॉफ्टर को लगा कि जैसे उसकी लोनलीनेस में कोई उसको कंपनी देने के लिए आ गया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने उसको खाना दिया, ठीक है, उसको सोने के लिए जगह दी, उसके साथ एक गेम भी खेला, मेजुलिस, ठीक है, एक गेम खेला, कार्ड गेम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम याद रखना, मेजुलिस का गेम खेला, उसको टोबैको भी दिया, ठीक है, मतलब काफी अच्छे से उसको ट्रीट किया। एंड देन उसके बाद फिर उसे बताया अपना सीक्रेट, अर्निंग का सीक्रेट क्या है उसका, कि अब वो काफी ओल्ड हो गया, उससे काम नहीं होता, तो उसने एक गाय रखी है जो जिसका दूध बेच के उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और उसने वो पाउच भी दिखाया जिसमें उसने 30 क्रोनोर के नोट्स दिखाए कि देखो ये मेरे पास पैसा है जो मैंने इस गाय से कमाया है। एंड फाइनली नेक्स्ट डे व्हाट हैपन, जैसे रैट ट्रैप सेलर और क्रॉफ्टर मॉर्निंग में निकलते हैं, तो रैट ट्रैप पेडलर वापस आता है और वो 30 क्रोनोर के नोट्स चोरी करके वहां से ले जाता है। क्रॉफ्टर के विंडो से वो करता है ना, घर में तो ताला लगा के चला जाता है वो डोर पे, तो विंडो से वो ये चोरी करके चला जाता है। नाउ अब इसके बाद क्या होता है, रैट ट्रैप मैन लॉस्ट हिज वे। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि चलो मैंने चोरी कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक हाईवे से ना जाके शॉर्टकट ले लेता हूँ। ये जैसे शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है, व्हाट हैपन, वो सोचता है, वो देखता है कि चारों तरफ उसके जो है फॉरेस्ट है, वो निकल नहीं पा रहा, उसको रास्ता नहीं मिलता, ठीक है। सो कहीं से भी जाता है वहीं उसको फॉरेस्ट का एक बंद एरिया दिखाई देता है जो कि रोड की तरफ नहीं जाता, तो अब उसे लगता है कि ये उसका ट्रैप है, उसने चोरी किया और उसको उसका नतीजा मिल गया, वो फंस गया फॉरेस्ट में। ओके, सो ही गॉट स्टक इन वुड्स, है ना, वुड्स का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में वो बिल्कुल फंस गया, उसे समझ नहीं आया कहाँ जाना है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू एन एंड, चलता ही चला गया लेकिन एंड कहीं था ही नहीं। He felt that he had been walking in the same part of the forest. उसको लगा कि जैसे वो सेम पार्ट पे चल रहा है। He recalled that he let himself be fooled by the bait and had been caught. उसे लगा कि ये जो बेट है इसके चक्कर में, है ना, ये 30 करोड़ नोट चुराने के चक्कर में वो फंस गया, अब वो क्या करे। And the whole forest was closing him like an impenetrable prison, और ये पूरा फॉरेस्ट उसको एक प्रिजन, एक जेल दिखाई दी, फ्रॉम विच ही कैन नॉट एस्केप। उसे लगा कि अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा एंड अब उसे बहुत ज्यादा सैड हो गया, वो उसको लगा अब क्या करूं, अब तो यहाँ मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, अब कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा, अब क्या करूं। और फाइनली वो निराश होकर नीचे ग्राउंड में लेट गया। वो जैसे ही लेटा, व्हाट डिड ही फाउंड, ही हर्ड स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, है ना, उसे थंपिंग की आवाज है जैसे कहीं हथौड़े बज रहे हैं। एंड देन ही वॉक्ड इन दैट डायरेक्शन, जहां से उसको ऐसी आवाजें आई थी उसी डायरेक्शन में उसने मूव करना शुरू किया। देन व्हाट हैपन, रामजो आयरन वर्क्स। अब ये जिस डायरेक्शन में गया इसने देखा वहां पे एक रामजो आयरन वर्क्स है, a large plant with smelter, rolling mill and forge buzzing with its activity। तो यहाँ पे उसने देखा कि पूरा काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। and usually the poor vagabonds came there to warm themselves in the winter। और ज्यादातर वैगाबॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बस घूमता फिरता रहता है, तो काफी सारे ऐसे लोग वहां पे आया करते थे विंटर्स में शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस लगे हुए थे जहां से हीट काफी अच्छी मिलती थी। And the tramp did not say anything as he had come there only to warm himself and sleep। और ये भी कुछ नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि यहाँ भी ये एक शेल्टर के मोटिव से आया था, बस उसको वहां पे रहना था, सोना था और सुबह वहां से चले जाना था। The Ramsjo Iron Mill's owner, Iron Master, was on his round of inspection। और उस दिन रामजो आयरन मिल के मालिक इंस्पेक्शन पे आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे पेडलर लेटा हुआ है, ठीक है, और उन्होंने उसे एक नाम से पुकारा, निल्स ओलोफ
कंसिडरिंग हिम एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, उन्होंने देखा कि ये उनका कोई पुराना जान पहचान लग रहा है। एंड उसने बहुत सारे रेड ट्रैप्स टांगे हुए थे। एंड नेवर सीन हिम अर्लियर ही इनवाइटेड हिम टू हिज मैनर हाउस, और उन्होंने बोला कि आप मुझे मेरे पुराने जान पहचान लग रहे हो, आप यहाँ क्यों सो रहे हो आयरन मिल में, आप मेरे घर चलो। बट पेडलर ने मना कर दिया। ठीक है, उसने सोचा कि नहीं भाई, एक तो पहले ही मैंने यहाँ पे चोरी करी, उसका मुझे नतीजा मिल गया था, मैं जंगल में खो गया था, अब मुझे और कुछ नहीं करना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। एंड देन उसने मना कर दिया। The Iron Master requested him for the Christmas as he had none for company. Iron Master ने बोला कि भाई देखो क्रिसमस ईव है और हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो कम से कम क्रिसमस मनाने तो चलो हमारे साथ। बट द रैट ट्रैप पेडलर रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ सकता भाई, मेरे को नहीं आना। ठीक है, नाउ एडला विलमेंसन जो इनकी बेटी थी, राम्स जो आयरन मिल के जो मालिक थे आयरन मास्टर, उनकी बेटी थी एडला विलमेंसन, और ये काफी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी थी, काफी पोलाइट थी। और अब बाद में जब आयरन मास्टर ने घर जाके बताया अपनी बेटी को कि वहां पे मेरा कोई ऐसा पुराना फ्रेंड जो है वो है और अभी उसकी जो है हालत शायद सही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि क्रिसमस ईव पे वो हमारे साथ आए। तो एडला विलमेंसन उनको मनाने गई और पोलाइटली उसने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ क्रिसमस ईव पे चलो। शी स्पोक इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द कैप्टन वॉज फ्री टू लीव एज ही लाइक्ड। अब उसने इतने फ्रेंडली मैनर में बोला कि कैप्टन मना ही नहीं कर पाया। यहाँ पे कैप्टन किसको बोला है? रैट ट्रैप पेडलर को, क्योंकि आयरन मास्टर ने उनको समझा कि वो पुराने रेजिमेंटल उनके फ्रेंड हैं, क्योंकि पहले वो आर्मी में थे, तो वही उनके कोई पुराने फ्रेंड हैं, और इसीलिए उन्होंने बोला कि कैप्टन आप मेरे साथ चलो। और फिर इस यंग लेडी को जो रैट ट्रैप पेडलर था मना नहीं कर पाया और वो इसके साथ साथ चला गया। देन आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला नाउ सिटिंग इन द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट told his daughter, first of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones. अब डिनर टेबल पे बैठे हुए थे और एडला ने अपने पापा को बोला कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इतने वीक हैं, इनको कम से कम थोड़ा सा जो है इनकी हेल्प बन जाए। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, और फिर कुछ ऐसा हम इनको काम दे दें जिससे कि रैट ट्रैप इनको ना बेचने पड़े। His daughter also told that there was nothing about him to show that he had been educated man. तो वो कहती है कि लेकिन मुझे इनको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि कभी ये पढ़े लिखे भी होंगे, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेट इनमें बचा ही नहीं है। And then stranger entered appropriately dressed because the valet had turned him to be a good looking person. और फिर एकदम से जब ये दोनों पापा बेटी बात कर रहे होते हैं तो एकदम से रैट ट्रैप पेडलर एंटर करता है, और अब वो काफी अच्छा इंसान लग रहा है क्योंकि उसको नए कपड़े दे दिए गए हैं पहनने के लिए। एंड आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम वेरी कीनली, ही अंडरस्टैंड हिम his mistake of taking him as an old acquaintance in the reflection from the furnace. और अब बहुत ही बारीकी से जब आयरन मास्टर पेडलर की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये तो मेरा कोई पुराना फ्रेंड नहीं है, शायद रात के अंधेरे में और ब्लास्ट फर्नेस के उजाले में, मतलब वो जो भट्टी होती है उसके उजाले में मैंने गलत प्रिटेंड कर दिया, ये तो मेरा दोस्त नहीं लग रहा है। द पेडलर अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन एक्सपोज्ड, और पेडलर को समझ आ गया था कि उसका जो है सब भेद खुल गया है, क्योंकि जब उसने बोला कि तुम मेरे पुराने फ्रेंड हो और तुम मेरे घर चलो, तब भी रैट ट्रैप पेडलर करेक्ट कर सकता था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं, लेकिन उसने करेक्ट नहीं किया और अब उसे समझ आ गया कि वो एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, और फिर उसने आयरन मास्टर को यह भी कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो बोला ही था कि मैं नहीं आ रहा हूं आपके घर, फिर भी जबरदस्ती आप मुझे यहाँ पे लेके आए। एंड ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग एल्स देन अ पुअर पेडलर, और वो हमेशा उसने एक पुअर पेडलर की तरह ही एक्ट किया है, पुअर पेडलर ही रहा है, उसने कभी कुछ और बनने की कोशिश नहीं करी। He had only begged to be allowed to stay in the forge, वो यही चाहता था कि वो आयरन मिल में रुके और वो वहीं रुकना चाहता था, बाकी उसे किसी भी चीज से कोई लालच नहीं था।
He could put on his rags again and go away. और उसने बोला कि मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे वापस कर दो, मैं वही पहन के वापस चला जाऊंगा. The iron master threatened to call the sheriff. आयरन मास्टर ने बोला कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कुछ नहीं हो सकता. नाउ अब कुछ सीक्रेट्स रिवील हुए. क्या? एडला और उसके पापा मॉर्निंग में चर्च गए, ठीक है, और चर्च में उन्होंने सुना कि जो रैट ट्रैप पेडलर है वो क्रॉफ्टर के पैसे लेके भागा है. एक रैट ट्रैप पेडलर है, वो क्रॉफ्टर के पैसे लेके भागा है और दैट इज 30 क्रोनर नोट्स लेके भागा है. अब एडला को लगता है कि कहीं हमने रोक के गलती तो नहीं कर दी, पता चला हमारे घर से भी चोरी की. तो उसके पापा ने ये बोला कि देखा, मैं तो उसको भेज रहा था ना, तुमने बोला कि रुकने दो, क्रिसमस तक रुकने दो, अब देखो ये हमारे घर से भी चोरी करके जाएगा. एंड फाइनली अब एडला बोलती कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. एडला और उसके पापा घर आते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि जो स्ट्रेंजर है वहीं पे कहीं नहीं गया, ठीक है. Her father could not oppose. The stranger was led to the dining table. The man said not a word. He only sat down and ate food, looking at the girl time after time, thinking what could be the crazy idea. अब वो चुपचाप से खाना खाता है. एंड देन अब उसके बाद उसका सीक्रेट तो रिवील हो ही गया चर्च में कि उसने चोरी करी है, ठीक है. एंड अब एडला और उसके पापा चर्च से कितने बजे घर आते हैं? 10 बजे, ठीक है. और वो देखते हैं कि वो सोच रहे होते हैं मतलब मन में कि अब तो चोरी हो गया होगा, सब कुछ घर से ले गया होगा वो, है ना. द गर्ल हंग हर हेड इवन मोर सैडली देन यूजुअल. देयर वैले एट द गेट टोल्ड देम कि पेडलर ने उसके लिए गिफ्ट छोड़ा है और वो वहां से जा चुका है. क्या गिफ्ट छोड़ा है? एक छोटा सा रैट ट्रैप और उसके अंदर एक नोट, एक लिखा हुआ नोट और 30 क्रोनर के नोट्स जो उसने चोरी किए थे. और उस नोट में उसने अपना जो भी था वो कन्फेस किया कि हाँ मैंने चोरी करी और अब मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए. और उसने बता दिया कि पैसे जो हैं तुम क्रॉफ्टर तक पहुंचा देना, मैंने उसके घर से चोरी किए थे, ठीक है. एंड उसने इस नोट में एडला को भी थैंक यू बोला कि एडला की वजह से वो रिफॉर्म हो सका, है ना, एक अच्छा इंसान बन सका और अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब बिल्कुल चेंज हो चुका है. तो इसका मतलब एडला वाज द पर्सन, है ना, हु ब्रॉट अ चेंज इन रैट ट्रैप पेडलर. वही एक ऐसी इंसान है जो रैट ट्रैप पेडलर में एक चेंज लेके आई और चेंज भी क्या, बिल्कुल पर्सनालिटी ही उसकी बदल दी, ट्रांसफॉर्म कर दी. We learn that we can change the whole world through kindness and compassion. यहाँ पे हमें समझ आता है कि हम अपने मर्सीफुल बिहेवियर से या काइंडनेस से किसी भी इंसान को चेंज कर सकते हैं, है ना. और हम ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो कभी भी इनर जॉय या लव नहीं लेके आ सकता. हमें उसके लिए खुद से खुद की फीलिंग्स को डेवलप करना पड़ेगा, खुद एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा और हमेशा ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी एलिमेंट हमारी लाइफ में लेके आए. सो आई होप सबको समझ आया होगा बहुत अच्छे से. थैंक यू.